एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि इस्लामाबाद डी चौक वाली साइड इनका आने का मकसद क्या है कि जमात इस्लामी के ही जो साबका सेनेटर हमारे मुश्ताक अहमद ख़ान हैं, उनके ही ये सिपह सलार है या किसी और मकसद से ये आए हैं या सिर्फ़ फ़लस्तीन के हकूक़ के हवाले से आए हैं या सिर्फ़ सियासी मकासद के हवाले से आए हैं? तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना वक़्त दिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका अच्छा सवाल है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मत के लिए आए हैं, उम्मत के दर्द के लिए आए हैं और उसमें सेनेटर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जिस इनिशिएटिव की मैं समझता हूँ बड़ी कमी थी काफ़ी अरसे से और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उस नज़रिए के तहत आए हैं। किसी की खातिर नहीं आए, किसी मकसद से नहीं यानी कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे से नहीं आए, सिर्फ़ उस नज़रिए से आए हैं कि आखिरत के दिन अल्लाह के हज़ूर जब हम खड़े हों, हम पेश हों उनके, तो हम इतने सिर्फ़ इतना का जवाब देने के काबिल हों कि अच्छा या अल्लाह हमारे बस में जो था हमने वो किया। और मुझे लगता है कि अभी भी हम में से कोई उस सतह पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली यहाँ से कुछ किया नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है अपनी 24-25 करोड़ की हम आबादी हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकला करें। एटलीस्ट पूरी दुनिया में जितने आपके वो हुए हैं प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग हर जगह निकले हैं। मेरे ख़्याल से अगर सबसे कम कहीं निकले हैं तो वो पाकिस्तान ही है, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सबसे कम निकले हैं और ये वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे बना है। इसके अलावा और कोई मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना। सारे के सारे किसी न किसी मफ़ाद पे या किसी और एजेंडे पे बने हुए हैं। लेकिन इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे पड़ा है, एटलीस्ट इतना तो हो कि हम लोग निकलें बाहर, हम लोग अपनी हक़ और सच की आवाज़ उठाएँ, हम लोग बताएँ, हम लोग कुछ ऐसा करें कि आखिरत में हम अल्लाह के ज़रूर जवाब दे सकें। तो सिर्फ़ ये एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है भाई। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सारे मुसलमान बहन भाइयों से कि हक़ और सच के लिए बाहर निकलें। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि एक कॉरिडोर प्रोवाइड करें जहाँ से हम लोग एड्स पहुँचा सकें। कोई बंदा खुद अपने तहत जहाद करने जाना चाहे, जिसके अंदर इतनी ख्वाहिश हो, वो जहाद का करने के लिए उसके पास रास्ता हो। हुकूमत सिर्फ़ रास्ता प्रोवाइड करे कि कॉरिडोर, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो हुकूमत में बैठे हैं, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास सारी रसाइयाँ हैं। तो सिर्फ़ ये है कि आम आदमी के लिए भी वो रास्ता प्रोवाइड करें, एक उससे डायरेक्शन दिखा सकें कि अच्छा कोई बंदा सपोर्ट करना चाहता है, एड भेजना चाहता है और मेक श्योर करना चाहता है कि उसकी एड पहुँच रही है, इन पर्सन खुद जाना चाहता है, तो उसके पास रास्ता हो, एक कॉरिडोर उसे दिखाया जाए। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि अब ट्रैफिक वाली जगह पे खड़े हैं, चलते हैं पीछे चलते हैं। तो आखिरी सवाल है कि इजरायली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ईद के फ़ौरन बाद जो है वो जो कि वो डायरेक्टली तो ये नहीं कहते मज़लूमों को, बच्चों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम हमास के जो दहशतगर्द है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन है, उनको हम मारना चाह रहे हैं, तो ईद के बाद हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमास के जो मुजाहिदीन, उन्होंने मुतालबा किया सारे मुसलमानों गवर्नमेंट को, क्या है हुक्मरानों को, क्या हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इसराइल जो है वो ईद के बाद बड़े हमले करने जा रहा है। तो आप क्या फाइनल क्या अपनी अस्करी ताकत से कहना चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान से कहना चाहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आखिरी पैगाम क्या देना चाहते हैं कि माली ताउन का भी मौका भी नहीं रहा, अभी माली ताउन करने के बजाय अब फाइनल जहाद फी सबिलिल्लाह करने का आप क्या दर्ज देते हैं उनको, आप अपनी तरफ से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बड़ी सेंसिटिव बात की है आपने, ये शायद आखिरी इंटरव्यू ही हो फिर। लेकिन देखें यार, मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल ने ये पैगाम दिया है तो बड़ी अच्छी बात है कि अब उन्हें पता चल गया है कि वो मुजाहिदीन से उन्हें लड़ना चाहिए और वो बच्चों पे जुल्म ख़त्म कर दें। और मेरे ख़्याल से अगर हम लोगों के अंदर ज़रा सा भी ज़मीर रह गया है, तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो जिस तरह ले सके। ये नहीं है कि हम सारे बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज़ तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ और एक-एक करके अपने आप को भी शहीद कहलवा लें, वो भी कोई अक्ल की बात नहीं है। मेरे ख़्याल से कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, कोई सुप्रीम लीडर बने मुस्लिम वर्ल्ड का और वो लीड करे और एक तरीके से ना, यानी कि एक थिंक टैंक हो, आप लोगों को अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल सलाहियत दी है, समझ दी है, उस तरीके से काम हो। और हुकूमत को आपने बात की कि जी आर्मी के उहदेदारान को क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और मैं यही कर सकता हूँ सर कि कोई पाथवे प्रोवाइड किया जाए। हम ये नहीं कहते कि सर आर्मी खुद जाके वहाँ जिहाद कर ले। हम ये कहते हैं कि एक पाथवे दिया जाए, एक जो यूथ है, जो और लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं इस मसले में और जो जो हक और सच सच की बात को समझते हैं और जाना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जी ठीक है, हमने अपनी जान देनी है अल्लाह की राह में और हमने जिहाद करना है। और मेरे ख्याल से फ़र्ज़ है इस वक्त, वैसे इस वक्त और कोई बात कंडीशन रह नहीं गई पीछे ना जाने की, तो एक पाथवे प्रोवाइड कर दें सर। अच्छा, आप रास्ता आर्मी को क्या में रास्ता दे, कौन लोग हैं नहीं जाना चाह रहे हैं? सर, ये तो फिर इनफरादी सतह पे मेरे ख्याल से आप सिर्फ रास्ता दें और आवाज़ लगाएं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इतनी दुनिया निकलेगी, एक नज़रिया बन जाए, एक बंदा, सिर्फ नज़रिए की ज़रूरत है, नज़रिया बन जाए, रास्ता दे, इतनी दुनिया निकलेगी कि भाई आप और मैं परेशान हो जाएंगे। इंशाल्लाह सब निकलेंगे। तो आप इस अभी वक्त आपने कुछ टाइम अभी आपने बयान दिया
कि हम बगैर ट्रेनिंग भी नहीं जा सकते, अपने आप को शहीद करवा दें इस तरह भी। लेकिन जब आम लोग निकलेंगे तो ट्रेन नहीं हो किस तरह, आम लोग सर तो जब आप आम जब लोगों जब को जब रास्ता निकलेगा ना तो कई ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेंड हैं और इंशाल्लाह वो जाएंगे और हमारी अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू जितना हमारे पास है हम वो सब लगाने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह और पूरी तैयारी करेंगे और पूरी पार्टिसिपेशन करेंगे। बाकी मकसद ये नहीं है कि भाईजान सिर्फ ट्रेनिंग करके ही आप जाके वहाँ लड़ सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जज्बा जिहाद होना चाहिए। बदर में भी 313 ने हज़ार को शिकस्त दी थी। तो वो ये नहीं थे कि वो सारे शायद वेल ट्रेन्ड थे, वो जज़्बा था और वो यकीन था कि अल्लाह ताला हक़ और सच के साथ होंगे और हमें सुरखरू करेंगे। वो यकीन चाहिए, यकीन जब हो तो वो ट्रेनिंग से और किसी भी और कैफ़ियत से ज़्यादा है। आपको लगता है अफ़गानी और उनके पास जो थे तालिबान उनके पास ज़्यादा ट्रेनिंग थी जो पहले थे, जिधर अमेरिका इतना अर्सा कोशिश करता रहा? वो तो नेचुरली वसाइल ट्रेंड है। वसाइल वसाइल सबको पता है किनके पास थे, ठीक है? लेकिन जीत किसकी हुई ये भी सबको पता है। तो वो यकीन था, वो नज़रिया था और जब हालात सर पे आ पड़ते हैं तो फिर खुद ही वक़्त के साथ-साथ हर बंदे को अपना सर्वाइवल आना अडॉप्ट कर लेता है बंदा और उसको तरजीह देता है कि उसने कैसे सर्वाइव करना है इन हालात में। तो मेरे ख़्याल से रास्ता देना और डायरेक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी मेरे ख़्याल से कि अभी भी इतने मुसलमान हैं इंशाल्लाह जो कि हक़ और सच की बात पे खड़े होंगे और जाएँगे इंशाल्लाह। बस आखिरी सवाल आपसे करूँगा, क्या हमारी आर्मी जिसको हम हमारा फ़ख्र है, हमारी हमारे सर के ताज हैं वो सारे, क्योंकि हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े, क्या वो हमें सिर्फ रास्ता देने के लिए हमारे काम करेगी? क्या आप उससे और कुछ उम्मीद नहीं रख सकते? सर इतनी बैटल्स हैं जो कि इस वक्त इंटरनली ये मुल्क लड़ रहा है और पहले मुल्क बचेगा और फिर इंशाल्लाह बाकी सारे काम भी हो सकते हैं। तो आर्मी अपने एंड से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है और बाकी ऊपर के कॉरिडोर्स में क्या गुफ्तशनी चल रही है क्या नहीं चल रही उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरा ये कि आर्मी से ज़्यादा बढ़ के मैं समझता हूँ कि ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। आप लोग अगर सिर्फ आर्मी को ब्लेम करते रहें तो मेरे ख्याल से ये भी एक गलत बात होगी। उनकी शायद जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई बात हो तो वो पहुंच जाए। वो पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है, लेकिन मुसलमान जो होता है वो एक उम्मत होती है पूरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि वी एज एन उम्मती या वी एज एन उम्मत ईच इंडिविजुअल हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ब्लेम गेम करने से इस वक्त कुछ भी नहीं होगा। वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं और मैं भाई यकीन के साथ कहता हूँ कि जब ये नौजवान जो जवान लड़के हैं सारे ये पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जब मौका आएगा और रास्ता मिलेगा तो ये अल्लाह के दीन के लिए जान कुर्बान करेंगे या शहीद होंगे? हमसे ज़्यादा हमारी आर्मी आगे होगी इंशाल्लाह और हमारी आर्मी के जवान और लड़के जो हैं वो आगे होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ये नज़रिया है, बाकी आई कैन बी रॉन्ग इन माय पर्सनल ओपिनियंस, वो मेरा राइट है, मेरा अपना नज़रिया चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने है। अपना सर कीमती वक़्त दिया।